जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, बहुत बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, 9 दिनों के बाद एफआई ने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने खरीदा बड़ा माल। और अगर मैं बात करूं कि इतनी बड़ी खरीदारी, तो दोस्तों 13 दिसंबर के बाद से, जी हाँ दोस्तों 13 दिसंबर को करीब करीब 1500 करोड़ की खरीदारी करी थी। उसके बाद आज इतनी बड़ी खरीदारी करी है। क्या बॉटम बन गया, ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा। टोटल 4 शेयर पर बात करेंगे, एफआई का डेटा दिखाऊंगा, और जो सुशील केडिया जो बहुत ही बढ़िया एनालिसिस्ट है, उनका क्या मानना है वो भी बताऊंगा। वो क्या कह रहे हैं कि भाई बॉटम फिश का क्या है क्या नहीं है, सारी बातें। लेकिन दोस्तों एक बात तो ये कहूँगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, लेकिन फिर भी ये तो मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से बिकवाली हो रही है और रिटेल इन्वेस्टर डरे हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे शेयर उनको लग रहा है कि जीरो हो जाएंगे। जीरो कोई भी नहीं होने वाला, इस बात को समझें। कब तक होगी चीज़ें, क्या होगी, आज का डेटा देख के रियली आप चौंक जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो ऑर्डर्स मिल रहे हैं। कल एक मैंने वीडियो बनाया था ऑर्डर्स पे, वहाँ किसी ने अनसब्सक्राइब किया। आपके एक के अनसब्सक्राइब करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन आप इस बात को समझें कि ऑर्डर मिल रहा है और शेयर में गिरावट हो रही है, तो मेरा ये कहना है कि पूरे मार्केट के शेयर गिर रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज धुरंधर, है ना, तूफान, जिनकी 1-1 लाख करोड़, 1.5-1.5 लाख, 2-2, 3-3 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, वो गिर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप समझें, स्टडी करें। ये पैनिक का वक्त नहीं है, क्योंकि पैनिक की गिरावट है। प्रॉफिट बुकिंग कहना भी गलत है इसको। क्यों? क्योंकि पैनिक सेलिंग हो रही है यहाँ पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहली कंपनी, इसका ऑर्डर दिखा रहा हूँ मैं। अगर आप देखेंगे ऑर्डर दिया किसने, तो आपको योसुंग टी&डी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से सिंगल फेज कपलिंग ट्रांसफार्मर एंड सिंगल फेज TBCB डोमेस्टिक एंटाइटी के रूप में। अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं आपको सीधे ऑर्डर दिखाता हूँ। आप देखेंगे 166 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है। 166 करोड़ का ऑर्डर किसने दिया है? तो दोस्तों Q3 के अंदर इसके जो नंबर्स थे बहुत धांसू थे। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड, आज ये अपडेट दी इन्होंने यहाँ पर। तो दोस्तों अब यहाँ देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड आज यूँ तो 4% डाउन है। देखें आप यहाँ पर क्या 4% डाउन दिख रहा है, 367 रुपये पे। 1 मंथ में देखें 30%, 6 मंथ में देखें तो अभी 6% के रिटर्न है। और दोस्तों 1 ईयर में देखेंगे तो यहाँ 115% के रिटर्न हैं। और 5 ईयर में खुद देख लें, तूफानी रिटर्न दिए हैं ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड ने। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, बोनस इशू हुआ। Q3 रिजल्ट बहुत पॉजिटिव रहा। मैं आपको सीधे यहाँ पर ले चलता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। क्या देखें Q3 रिजल्ट्स में क्या था, देख सकते हैं आप यहाँ इसकी ऑल टाइम हाई सेल्स थी 559 करोड़। और इस सेल से कंपनी ने प्रॉफिट कितना किया था, तो ऑल टाइम हाई 55 करोड़ का प्रॉफिट था। क्वार्टरली भी बीट किया था और ईयरली भी बीट किया था, ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड। दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा शेयर है कौन है, इंडियन रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी, इरेडा की बात हो रही थी। इरेडा की सब्सिडरी इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस, इसको सर्टिफिकेट मिला, रजिस्ट्रेशन मिला काय के लिए, कमेंसिंग बिजनेस एज फाइनेंस कंपनी एट गिफ्ट सिटी गुजरात। गिफ्ट सिटी गुजरात में इसको अपने ऑपरेशन चलाने के लिए सर्टिफिकेट मिल चुका है दोस्तों। किसको? तो इरेडा की जो सब्सिडरी कंपनी है उसको लाइसेंस किससे मिला है, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, उसकी तरफ से यहाँ मिला है। जो क्या है, तो होली ओन सब्सिडरी है किसकी, इरेडा की। इरेडा ने ये आज अपडेट दी है दोस्तों। अब कई लोगों को लगेगा सर क्या है, क्या बकवास कर रहे हैं आप, मार्केट तो गिर रहा है, इरेडा तो गिर रहा है, लेकिन आप बात कर रहे हैं कि यहाँ लाइसेंस मिल गया। बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सारा खेल ही बिजनेस का है। अगर आप यहाँ देखेंगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी आज 3% की गिरावट, 1 मंथ में 22%, 6 मंथ में क्या है 34%, 1 ईयर में देखें तो अपने टॉप से इरेडा कितना करेक्ट, अगर हम बात करें तो दोस्तों ये इसका टॉप था, और टॉप से कितना 44% करेक्ट हुआ है। और मैक्सिमम देख लें आप क्या है 155% के रिटर्न, जो कि एक वक्त में यहाँ पर कितने थे 350% तो होता है। और ये होगा दोस्तों, क्योंकि इरेडा कोई छोटा मोटा शेयर नहीं है। देख सकते हैं इरेडा सब्सिडरी गेट्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, हर जगह वही देखने को मिल रही बात। तो ये बड़ी चीज़ है इरेडा के लिए। अगर हम यहाँ पर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो दिसंबर का डेटा क्या बता रहा है, तो यहाँ हल्की फुल्की सी होल्डिंग एफआई ने बेची है, डीआई ने माल हल्का सा बढ़ाया है। पब्लिक के अपने प्रमोटर के पास बढ़िया माल, एफआई के पास बढ़िया माल। लास्ट क्वार्टर भी इनका जो है बहुत धमाकेदार गया था, 425 करोड़ का इन्होंने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट किया पिछले क्वार्टर के मुकाबले और पिछले साल के मुकाबले। और बिजनेस गोइंग ऑन है, ये बात को भूलना नहीं है दोस्तों। यहाँ पर अगली जो कंपनी है उसको रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी कर्नाटका लिमिटेड की तरफ से ऑर्डर मिला है। काय के लिए? तो देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन 9 नंबर स्टेशन, है ना, जहाँ पर अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। 24 मंथ का है।
अगर आप गौर करें तो ये ऑर्डर कितने का है, 554 करोड़ रुपए का, 554 करोड़ रुपीज़, जहाँ पे जॉइंट वेंचर है RVNL 51 और ऋत्विक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड RPPL 49% रहेगा। दोस्तों अभी भी बात किसकी हो रही है, तो यहाँ शेयर जो है RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड, कई लोग इतने पैनिक कर गए हैं कि RVNL तरीके शेयर के अंदर उनको लग रहा है कि बस शेयर जो है वो 20 रुपये पे आने वाला है। दोस्तों मार्केट है ना, चीज़ें नीचे आती हैं तो बहुत बुरा लगता है, 10-15-20% नीचे आना भी बहुत बुरा लगता है, और 700-800% स्टॉक भागे हुए हैं ये। और आप यहाँ पे RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड का देखें तो आज 3-3.25% की गिरावट है। 1 मंथ में देखें तो 23, 6 मंथ में 42। अगर मैं आपको 1 ईयर में दिखाऊं तो 1 ईयर में दोस्तों अपने टॉप से देखें RVNL क्या हुआ है, 47%। लेकिन मैक्सिमम देख लेना क्या तूफान मचाया था, 1500% के रिटर्न, जो कि अभी एक वक्त में 3000% के रिटर्न पहुंच चुके थे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ये जो रिटर्न है इसके अपॉइंट टू कर लो तो आप देखेंगे यही निकल के आएगा आंसर अप्रॉक्सीमेटली। तो RVNL कोई छोटा मोटा शेयर नहीं है। अगर आप यहाँ देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न तो क्या है, 72.84% यहाँ प्रमोटर है, 5% FIDI के पास, 6-6.25% का माल है, बाकी माल गवर्नमेंट और पब्लिक के पास देखने को मिलता है। RVNL का थोड़ा सा रिजल्ट सही नहीं रहे दोस्तों, नेट प्रॉफिट देख सकते हैं डिक्लाइन हुआ था इस क्वार्टर में, अभी भी रिजल्ट आए क्वार्टरली भी और ईयरली भी, जिसकी वजह से थोड़ा सा पैनिक है यहाँ। और दोस्तों यहाँ पर अगला स्टॉक गैंसोल इंजीनियरिंग, देख सकते हैं गैंसोल इंजीनियरिंग में क्या हुआ। तो आज बड़ी अपडेट है दोस्तों, यहाँ पर एक वक्त ऐसा था कि गैंसोल इंजीनियरिंग में 4-4.5%, 4.25% की यहाँ पर गिरावट हुई। तो ये गिरावट को देखकर बहुत सारी अलग तरह की बातें हो रही, लेकिन दोस्तों मैं एक बात बता दूँ, यहाँ पर क्या हुआ, प्रमोटर ने माल बेचा है। प्रमोटर ने माल बेचा है तो उन्होंने कमेंट्री पास की है कि भाई जो हमारा प्लेज है, प्लेज मतलब क्या होता है, तो जो वो शेयर जो कि इन्होंने गिरवी रखे हुए हैं उसको छुड़ाने के लिए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए इन्होंने ये माल बेचा है। तो ये दोनों पॉजिटिव भी मान सकते हैं, नेगेटिव भी मान सकते हैं। हालांकि आप देखें एक वक्त क्या था कि ये ग्रीन हो गया था, 578 का प्राइस चला गया था। अगर आप देखेंगे तो ये अपने लो से, अगर आप टॉप देखें शेयर का तो कितना, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर 6-7% की जंप आ गई थी। तो ये जंप क्यों है, तो इसको मार्केट ने पॉजिटिव निगेटिव दोनों प्रकार से लिया। अगर आप देखें नीचे तो यहाँ पर क्या हुआ, न्यूज़ आपके सामने दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पर कंपनी के मालिक ने बेच दिए कितने, 2,15,000 शेयर, निवेशकों ने भी खड़े किए हाथ, 5% गिरा। ये सब क्या है, टेक है दोस्तों। लेकिन अगर कंपनी का बिजनेस देखना है तो इसके लिए हम अभी थोड़ा सा क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 1 ईयर के फ्रेम में देखें 57% निगेटिव है, लेकिन 5 ईयर में देखें तो 2500% के रिटर्न बने इसके अंदर, गैंसोल इंजीनियरिंग के अंदर। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देखें माल किसने बेचा है, मैं आपको नाम भी बता दे रहा हूँ, आप चेक कर लेना जाके। प्रमोटर के अंदर किसने माल बेचा है, तो प्रमोटर में जो है ये जग्गी जी जो है, बग्गी बोल रहा था मैं, जग्गी जी, अनमोल सिंह जग्गी, इन्होंने बेचा है। अगर आप गौर करेंगे यहाँ पर तो यहाँ अभी भी प्रमोटर के पास 62% का माल है ना। FI ने माल हल्का किया, DI के पास माल नहीं, गवर्नमेंट के पास यहाँ पर हल्का फुल्का 1.25% के करीब, और बाकी माल पब्लिक के पास है। क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो दिसंबर में क्या रहा इनका, दिसंबर क्वार्टर में दोस्तों 18 करोड़ का जरूर प्रॉफिट हुआ, हालांकि पिछले क्वार्टर से थोड़ा कम रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा पैनिक देखने को मिला है। और ऐसा पैनिक वाला माहौल होगा तो चीज़ें ऑटोमेटिक थोड़ा सा क्या उटपटांग हो ही जाती हैं। तो दोस्तों आज का FIDI का डेटा चौंकाने वाला, 18 तारीख फॉरेन इन्वेस्टर्स ने यहाँ 4,786 करोड़ का माल खरीदा है, और वहीं पर सामने हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी धमाल मचा के 3,000 करोड़ का माल खरीदा है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर आपको चीज़ें थोड़ी सी क्या दिखाऊं, डे वाइज दिखाऊं, डेली, तो आप यहाँ गौर करें, आपको पहली बार कब से, आप देखें 18 तारीख को यहाँ 4,786 करोड़ का माल जरूर दिख रहा है, लेकिन मैं अगर आपको दिखाऊं तो 17, 14, 13, 12, 11, 10, 7, 6, 5 और 4 तारीख को, 4 फरवरी को इन्होंने यहाँ 809 करोड़ का माल खरीदा था। 9 दिनों के अंदर पहली बार देखें, यहाँ 809 करोड़ ही है, लेकिन मैं भी और दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा माल सिर्फ बेचते गए। खरीदारी में बड़ा माल कब है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से 13 दिसंबर वो दिन है जहाँ पर इन्होंने बड़ा माल खरीदा था। ये देख सकते हैं आप, 13 या 14 दिसंबर, जी हाँ, ये अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने इससे पहले कब खरीदा है, तो ये देख सकते हैं जनवरी 2 में इन्होंने 1,500 करोड़ का माल खरीदा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दिसंबर के अंदर भी आप चले जाएं, कोई माल खरीदते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। फिर आपको देखने को मिलेगा 13 दिसंबर को इन्होंने 2,000 करोड़ का माल खरीदा था। तो आप अंदाजा लगाएं कितने लंबे समय के बाद ये माल खरीद रहे हैं, है ना। इसके मुकाबले हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कंटिन्यूसली देख सकते हैं 3,000 करोड़, 4,000, 4,000, 2,000, 5,000, 4,000 कंटिन्यू इन्होंने माल खरीदा है, खरीदते ही चले गए, खरीदते ही चले गए, खरीदते ही चले गए। तो दोस्तों जब मार्केट पलटेगा, मैं फिर कह रहा हूँ जिस दिन भी पलटेगा,
और जो भी कह दे कि कल से पलटेगा, परसों से पलटेगा, एक दिन बाद, 10 दिन बाद, दोस्तों वो बिल्कुल गलत है। वो जुआ ही है, वो सट्टा ही है, कॉन्सिडेंस कहूँगा मैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये डिपेंड करता है, मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स के बाद एक बड़ा फैक्टर बनता है। तो जिस दिन मार्केट पलटेगा ना, खरीदने वाले खरीद नहीं पाएंगे, उनको लगेगा अभी भाग रहा है, भाग रहा है। तो फिर कह रहा हूँ मैं कि जिन लोगों की जैसी स्टडी उस हिसाब से ध्यान रखें, अच्छे शेयर्स पर नजर गड़ा के रखें, है ना। ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।